हेलो एवरीवन। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6वां और 7वां संपूर्ण हिंदी में अर्थ सहित। जय हो श्री कृष्णाय नमः। आत्म संयम योग अध्याय 6वां। आत्म संयम योग। श्री भगवान बोले, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर कर्म योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं को त्याग करने वाला योगी नहीं है। हे अर्जुन, जिसको संन्यास गीता अध्याय 3 श्लोक 3 की टिप्पणी में इसका खुलासा अर्थ लिखा है, ऐसा कहते हैं, उसी को तू योग अध्याय 3 श्लोक 3 की टिप्पणी इसमें खुलासा का अर्थ है जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष योग की प्रति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण का हेतु कहा जाता है। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोग में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि यह पुरुष आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता है वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरताता है। सरादी गर्मी और सुख दुखादि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत है, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान सच्चिदानंद घन परमात्मा संयम प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान परमात्मा के सिवा अन्य कुछ भी नहीं है। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई है और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और सुवर्ण समाने हैं, वह योगी युक्त अर्थात भगवान प्राप्त है, ऐसा कहा जाता है। सहद स्वार्थ रहित ही सबका हित करने वाला मित्र, वैरी उदासीन पक्षपात रहित मध्यस्थ, दोनों और की भलाई चाहने वाला, द्वेष और बंधु गुणों में धर्मात्मा में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। मन और इंद्रियों सहित शरीर के वश में रखने वाला, अंश रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाए। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा मृग छाला और वस्त्र बिछे है, जो न बहुत ऊंचा है और न बहुत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों को क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग अभ्यास करे। काया सिर और गले के समान एवं अचल धारण करके स्थित होकर अपनी नासिका अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित, भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे पारायण को होकर स्थित होए वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में ही रहने वाली परमानंद पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल खाने वाले का, न बहुत शयन करने के स्वभाव वाले का और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। दुखों का नाश करने वाला योग तो सदा यथा योग्य आहार विहार करने वाले, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा ही कहा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलाया मान नहीं होता, वैसा ही उपमा परमात्मा में ध्यान लगे हुए योगी जीते हुए चित्त की कही गई है।
योग अभ्यास के निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा में ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म जीवात्मा सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता है, उस सच्चिदानंद घन परमात्मा में संतुष्ट रहता है। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने वाले योग जो अनंत आनंद है, उसको जिस जीवात्मा में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उसे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े से भारी दुख से भी चलयमान नहीं होता, जो दुख स्वरूप रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। संकल्प से उत्पन्न होने वाले संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर और मन द्वारा इंद्रियों का समुदाय और सभी से भली भांति रोक कर क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरीति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करे। यह स्थिर रहने वाला और चंचल मन जिस शब्द आदि विषय में निमित्त में संसार में विचरता है, उस विषय से रोक कर यानी हटा कर इसे बार बार परमात्मा में ही निवृत्त करे, क्योंकि जिसका मन भली भाली शांत है, जो पाप से रहित और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एकाकी भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगता हुआ सुखपूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अत्यंत आनंद का अनुभव करता है। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एकाकी से स्थिति रूपी योग से युक्त आत्मा वाला सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों में आत्मा को में कल्पित देखता है। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ में वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ में वासुदेव के अंतर्गत गीता अध्याय 90 में 6वां श्लोक देखना चाहिए। देखता है उसमें भी उसके लिए भी मैं अदृश्य नहीं होता, वह मेरे लिए भी कभी अदृश्य नहीं होता। जो पुरुष एकाकी में स्थित होकर संपूर्ण भूतों से आत्मरूप से स्थित मुझ में सच्चिदानंद वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरताता हुआ मुझ में ही बरतता है। हे अर्जुन, जो योगी भली भांति जो मनुष्य अपने मस्तक, हाथ और पैर गुदादि के साथ ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, मच्छादिकों का सा बर्ताव करता हुआ भी उसमें अंतर्भाव को अर्थात अपनापन समान होने से सुख और दुख को समान देखता है, वैसे ही सब भूतों में देखना, अपनी भांति को सम देखना, संपूर्ण भूतों में सम देखता है, अथवा सुख और अथवा दुख को भी सब में सब देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। हे अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो वह योग अपने समभाव से कहा, मन के चंचल होने में सी इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ, क्योंकि हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा ही चंचल ब्रह्मथन स्वभाव वाला, बड़ा ही दृढ़ और बलवान है, इसीलिए उसको वश में करना और वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। श्री भगवान बोले, हे महाभाव, निस्संदेह मन को चंचल कठिनता से वश होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यहाँ अभ्यास श्लोक गीता अध्याय 12वां श्लोक 9वीं की टिप्पणी, इसका विस्तार देखना चाहिए। और वैराग्य से वश में होता है, जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राय है। मन में वश किए हुए प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधक से उसका प्राप्त हो जाना सहज है, यही मेरा मत है। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अनंत काल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा
साधक योग सिद्धि को अर्थात भव साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है? महाभाव, वह भगवान प्राप्ति के मार्ग में मोहित होकर आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की तरह भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट हो जाता है। हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य है, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। हे श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है न ही परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, आत्म उद्धार के लिए अर्थात भगवान प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। योगाभ्रष्ट पुण्यवानों में ही लोगों को अर्थात स्वर्गादि उत्तम लोगों को प्राप्त होकर उनमें बहुत से वर्षा तक निवास करने के लिए फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुष के घर में जन्म लेता है, अथवा वैराग्य पुरुष उन लोगों में न जानकर ज्ञानवान पुरुष में ही कुल में जन्म लेता है। परंतु इस प्रकार का यह जन्म है सो संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। वह उस पहले ही शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात समबुद्धि योग के संस्कारों को अनायास को प्राप्त हो जाता है। हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। यहाँ वह शब्द श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पुरुष समझना चाहिए। श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस समय से पहले अभ्यास से निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है तथा समबुद्धि योग जिज्ञासु वेद कहे हुए सब सकाम कर्मों फलों का उल्लंघन कर जाता है। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों से संस्कार बल से इस जन्म में सिद्ध होकर संपूर्ण पापों रहित तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। योगी तपस्वी से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानों से भी श्रेष्ठ माना गया, सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए तू हे अर्जुन, तू योगी हो। संपूर्ण योगी में श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझे निरंतर बचता है, वह योगी परम श्रेष्ठ और श्रेष्ठ मान्य है। तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता निन्यासु ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे आत्मसंयोगे छठ अध्याय समाप्तम। श्री कृष्णाय नमः। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान विज्ञान योग अध्याय 7वां। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझको आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे पारायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, तो उसको सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने के योग्य शेष नहीं रह जाता। हजारों मनुष्य में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यज्ञ करता है, और उन यज्ञों करने वालों योगियों में भी कोई एक मेरे पारायण होकर मुझ में तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार इस प्रकार ये आठ प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत को धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों को प्रकृतियों से उत्पन्न होने वाले हैं, और मैं संपूर्ण जगत का तथा प्रभव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र के मणियों के सदृश में मुझ में गुंथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों का ओंकार हूँ, आकाश में शब्द पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन प्रसंग में से संपूर्ण कारण रूप
तमन्नात्राओं का ग्रहण है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए उसके साथ पवित्र शब्द जोड़ा गया है। गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन का बीज मुझे ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्विनियों का तेज हूँ और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव है और जो रजगुणों से उत्पन्न होने भाव है, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले है ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। और भी जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव है और जो रजगुणों से उत्पन्न गुण होने वाले भाव है, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले है ऐसा जान। वास्तव में गीता में उनमें मैं और मुझ में मैं नहीं है। गुणों के कार्य रूप, सात्विक, राजस और तमस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय से मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको निरंतर बचते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, सांसारिक पदार्थों के लिए भजने वाले, आर्त संकट निवारण के लिए भजने वाले, जिज्ञासु, मेरे यथार्थ रूप से जानने की इच्छा भजने वाले और ज्ञानी से, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको ही भजते हैं। उनमें नित्य मुझ में ही एकाकी भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सभी उदार है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप है ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मनवत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व का ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मुझको ही भजते हैं, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करने अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवताओं के प्रति स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवताओं का पूजन करता है और उस देवताओं से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निस्संदेह प्राप्त करता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वही फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे भजे अंततः वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन पुरुष जैसे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन और इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर भक्ति व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया में से छुपा हुआ मैं सबको प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता अर्थात मुझको जन्म मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुखादि दुखादि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहा है।
परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले पुरुष, जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने का यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को ही जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव सहित तथा अधियज्ञ सबका आत्मरूप और मुझे अनंत काल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। ओम तत्सदिति। श्रीमद् भगवद गीता हा सुपनिषद ब्रह्म विद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगे नाम सप्तम अध्याय समाप्त। ओम श्री वासुदेवाय नमः। धन्यवाद।